So hello students, welcome to Career Platform. So as we have discussed, on the last videos, we have discussed, the more about the chapter, the motion in a plane, and what all we have discussed. We have discussed about the scalars, कि scalars क्या होते हैं. We have discussed about the vectors, what are vectors, what are its uses, what are the kind of vectors. We discussed about what are the kind of scalars, what are the examples of scalars, what are the examples of the vectors. So now we are going to talk about a projectile motion. See, this is a topic in itself which is quite, I would say, quite tough, and I think more important than being tough is, I think it is very very important. See, this is the only topic which have 5 derivation in itself. ठीक है, 5 ऐसी derivations हैं जो उससे derive होती हैं. So I think किसी टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मान के नहीं चलना चाहिए, बट जस्ट टू बी एस्टिमेटेड मैंने इसलिए बोला ताकि आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें. सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन. देखिए, मोशन तो हमें पता है, ठीक है. मोशन मतलब मूवमेंट. कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, कोई बॉडी मूवमेंट में है, तो मैं उससे बोल दूंगा मोशन. लेकिन प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? द वर्ड प्रोजेक्टाइल इज एडिंग आई थिंक समथिंग न्यू टू इट, राइट? सो लेट्स गो. या तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एक्चुअली अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज. व्हाट इज एक्चुअली अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज? सी, ओके, इसे ऐसे समझते हैं. सबसे पहले एक जनरल चीज बोलते हैं. मान लीजिए आपने क्या कहते हैं जब 10th में होंगे, 11th में होंगे, या फिर हो सकता है अब भी क्या कहते हैं, जब आप बचपन में होगे तो आप जो पार्क में जाते होगे तो आप क्या करते होगे? आपने हाथ में एक बॉल ली, ठीक है, आपने हाथ में एक बॉल ली और क्या कहते हैं, आप कैच खेलते होगे ना, तो आपने दूसरे वाले को क्या कहते हैं, बॉल थ्रो करी. यानी आपने बॉल ऐसे उठाई और ऐसे फेंकी, तो बॉल ऊपर जाते जाते दूसरे वाले के हाथ में पहुंची. ठीक है, सो हम उसी चीज को अब फिजिक्स वाइज क्या कहते हैं, साइंटिफिकली क्या कहते हैं कि वेलोसिटीज कैसे वर्क करती है, मोमेंटम कैसे वर्क करता है, छोटी छोटी चीजें, हर चीज बहुत ध्यान से समझने वाले हैं. कैसे समझने वाले हैं? बहुत ध्यान से समझने वाले हैं. सो प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन कि एक मूवमेंट है ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन. यानी मेरा ऑब्जेक्ट कैसा किया गया? थ्रो किया गया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मेरा ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया, या फिर प्रोजेक्टेड. यानी क्या कहते हैं? प्रोजेक्टेड. सी, जैसे हमारे घर में प्रोजेक्टर होता है, तो प्रोजेक्टर का काम क्या होता है? प्रोजेक्टर वर्क इज कि वो किसी चीज को प्रोजेक्ट करे, किसी चीज को शो करे, है ना. तो एक पॉइंट से निकला, तो हमने क्या कहते हैं, हमने बॉल किया, हमने बॉल को एक पॉइंट से फेंकी, फिर एक पॉइंट से ऊपर जाते दूसरे पॉइंट तक वापस उसको मिल गई. ठीक है, तो व्हेन थ्रोन इन द आफ्टर द इनिशियल फोर्स, आपने कुछ फेंकी है तो हमने फोर्स लगाया ना, मैंने धक्का मारा, मैंने फोर्स लगाया, फोर्स दैट लॉन्चेस द ऑब्जेक्ट. यानी कि आई वाज द लॉन्चर बेसिकली ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर ऑफ द बॉल इन केस वी आर टॉकिंग अबाउट द फील्ड. दैट ऑब्जेक्ट्स एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. यानी हम उतना एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते. सी, एयर रेजिस्टेंस हम तब कंसीडर करते हैं जब हम बहुत ज्यादा सेंसिबल चीज की बात करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा स्मॉल इफेक्ट्स की बात करते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं. एंड द ओनली अदर फोर्स, यानी एक ऐसी फोर्स दैट ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, यहाँ पे बस एक ही फोर्स को कंसीडर करेंगे, ग्रेविटी. अब देखो, अगर ग्रेविटी नहीं होगी, अगर तुमने बॉल को ऊपर फेंका और तुमने बॉल को ऊपर फेंका, तो ऐसा थोड़ी है कि वो ऊपर जाएगी, फिर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर सब पार करेगी, फिर वो अर्थ को पार कर जाएगी, फिर वो स्पेस से बाहर निकल जाएगी. ऐसा तो नहीं होगा ना. ग्रेविटी है, ग्रेविटी वाला फैक्टर आ गया, तो उससे क्या होगा? उससे जो मेरी बॉल है वो ऊपर एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगी? रुक जाएगी. द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल. यानी जो मेरा ऑब्जेक्ट है, अब हमें प्रोजेक्टाइल मोशन समझ लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं. तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है, यानी अगर जो मैंने बॉल की बात कर रहा हूं, तो मेरा जो बॉल है वो क्या हो जाएगी? मेरी प्रोजेक्टाइल. एंड इट्स पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री. जैसे अगर हम ट्रेजेक्ट्री बात करें, तो हमने एक तरफ से बॉल फेंकी और दूसरे पॉइंट पर वो जाके मिली, और मिलने के बाद क्या हुआ? जो उसने पाथ फॉलो किया, कि अगर वो ऐसे गई, क्या वो ऐसे गई, यानी क्या कहते हैं, हाउ इज इट वर्किंग. सो वो क्या हो जाएगी? मेरी ट्राइजेक्ट्री. ठीक है, सो मेरी जो इस तरीके का मोशन होता है, जब मैंने, बहुत ध्यान से समझते हैं, जब मैंने किसी चीज को थ्रो किया अपवर्ड, जब मैंने क्या किया, किसी चीज को ऊपर थ्रो किया और मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया,
थ्रो करने के बाद वो ऊपर एक पॉइंट तक पहुंची और ऊपर पॉइंट पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो वापस आने लगी। अब सी जैसे वो ऊपर पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी हमने नीचे फेंकी लेकिन उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, एक पॉइंट पे जाके रुक गई एंड आफ्टर दैट पॉइंट उसकी वेलोसिटी अब वो नीचे आने लगी उसकी यानी उसने ग्रेविटी की वजह से वापस से वेलोसिटी क्या कहते हैं गेन करी, एक एक्सेलरेशन गेन किया, ठीक है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ और इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी। पहले क्या थी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी एंड नाउ इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, और इवेंचुअली क्या कहते हैं वो ग्राउंड पर आके गिर गई, ठीक है। चलिए तो एक बार अच्छे से प्रोजेक्टर को समझते हैं डायग्राम के साथ, ठीक है। चलिए चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत बढ़िया। पहले एक एक्सेस ले लेते हैं, ठीक है, यानी अब देखो थर्ड एक्सेस का क्या ही यूज प्रोजेक्टाइल मोशन में, हमें बस चाहिए कि एक्स एक्सेस की तरफ कितना मूवमेंट हो रहा है और वाई एक्सेस की तरफ कितना मूवमेंट हो रहा है। ये तो बेसिकली दो चीज़ें कंसिडर करनी है, तो हमने ले लिया, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सेस। हमारे पास अभी क्या कहते हैं स्क्रीन खाली है तो हम एकदम बढ़िया से एकदम अच्छे से डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। ये वाई एक्सेस हो गई और ये एक्स एक्सेस हो गई। चलिए अब क्या करेंगे हम, देखिए अब मान लीजिए ये लोग आप खड़े हैं, ठीक है, और आपने एकदम जोश में आपने एकदम बॉल फेंक दी ऊपर, ठीक है। तब आपने बॉल ऊपर फेंक दी तो बॉल की कुछ डायरेक्शन ऐसे जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, आपने कुछ बॉल फेंकी तो बॉल की क्या होगी कुछ वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, जो आपने उसे प्रोवाइड करी है। अब देखो यहाँ पे दो वेलोसिटीज होने वाली हैं, सबसे ये इनिशियल है यानी मेरी शुरुआत की वेलोसिटी है ना, तो इसे मान लेता हूँ u, और ये सिंस स्पीड नहीं है क्या है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या कहते हैं मैं किससे शो करूंगा वेक्टर से। तो मान लीजिए से ये हो गया मेरे पास u वेक्टर, ठीक है गाइस। यहां से मैंने u वेक्टर आया इसका, ठीक है, मैंने u वेक्टर के साथ थ्रो किया इसको, ठीक है। और इवेंचुअली क्या हो गया, इवेंचुअली एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई जहां पर कि मैंने बताया था ना ग्रेविटी वर्क कर रही है, तो ग्रेविटी वर्क कर रही है तो ऊपर जाते 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 क्या हो जाएगा वो एक पॉइंट पर रुक जाएगी जहां से वो आगे नहीं जाएगी। तो क्या हो जाएगा मेरा वो पॉइंट ले लिया मैंने h, ठीक है, वो पॉइंट क्या ले लिया मैंने h ले लिया, और अब वो क्या आएगी बॉल वापस आएगी, ठीक है। एम आई करेक्ट, ऐसा ही होता है, कुछ कुछ ऐसा ही होता है, हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है। हम मैंने एक बॉल थ्रो करी वो एच पॉइंट पर गई, सी ऐसा नहीं हुआ कि बॉल ऐसे गई ऐसे वापस आ गई, ऐसा भी नहीं होगा कि बॉल ऐसे, मतलब क्या कहते हैं सी वो डिपेंड करेगा कि मैं किस एंगल के साथ थ्रो कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने एंगल अपना मान रखा है थीटा, ठीक है, एंगल मैंने क्या मान रखा है यहाँ पे, थोड़ा इंडियन स्टाइल में थीटा बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने एंगल क्या मान रखा है यहाँ पे थीटा क्या एंगल, तो उस एंगल के साथ प्रोजेक्ट करता हुआ वो ऊपर गई और मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंची, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस समझ रहे हैं ये वाली, कि देखो यहां से यहां तक की एक डिस्टेंस थी, यहां से यहां तक की एक डिस्टेंस थी, यहां से यहां तक की एक डिस्टेंस थी, और लेकिन ये जो ये वाली डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी मेरी, जो मेरी वाली डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी मेरी मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैंने ले लिया ऐसे पॉइंट है तो इसे पॉइंट को ले लिया मैंने बी, ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट को ले लिया मैंने ए, इस पॉइंट को ले लिया मैंने बी, ठीक है। चलिए अब देखिए मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया था कि हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो मैं यू वेक्टर को किस किस में कर सकता हूं, एक यू कॉस थीटा एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ एक यू कॉस थीटा और एक यू साइन थीटा। तो अब मैं क्या करता हूं, अगर वेलोसिटी की बात करूंगा तो मैं कंपोनेंट्स एक्सिस के हिसाब से देखूंगा, तो एक एक्सिस हो जाएगी यू साइन थीटा, एक एक्सिस हो जाएगी यू कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखो, अब मुझे ना यहाँ पे एक जनरल पॉइंट भी लेना होगा, ठीक है, जनरल पॉइंट कि अगर मैं देखो मेरी पाथ क्या, मेरा पाथ ही वाला हो गया जो मुझे सरकमफ्रेंस ही दिख रही है, थोड़ा सा सही से बना लेते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा सही से बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी लेना है, 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 किसी भी पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, एक जनरल पॉइंट ले लेता हूँ। मैंने पी ले लिया एक जनरल पॉइंट, और ये ले लिया मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स x, y एक्सिस, तो I mean the direction covered by the path in x axis, and the y is the direction covered by the path in
वाई एक्सेस, तो अलोंग एक्सेस टू दिस, और एक्स वाला कंपोनेंट ये वाला हो गया और वाई वाला कंपोनेंट ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी अब दो तरीके से वर्क कर रही है। कैसे वर्क कर रही है? दो तरीके से, किसी एक तरीके से वर्क नहीं कर रही। अब देखो वो कैसे, वो कैसे, हमने वो क्यों बोला, देखिए एक यू कॉस थीटा ये इस तरफ हो गया, यू साइन थीटा ये इस तरफ हो गया। अब देखो यू कॉस थीटा हम तब कंसीडर करेंगे जब हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, और यू साइन थीटा हम तब कंसीडर करेंगे जब हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं। हम एक साथ दो जगह यहाँ पे मूव कर रहे हैं, लेकिन हम एक साथ दो जगह कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम मूव जरूर करें लेकिन कैलकुलेट नहीं कर सकते, और कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? कंपोनेंट्स वाइज। कंपोनेंट्स का मीन ही ये होता है, उनका यूज ही यही होता है, ताकि ताकि क्या हो सके, ताकि हम कैलकुलेट कर सकें इजीली। तो एक एक्स एक्सिस की तरफ कर लेंगे, एक वाई एक्सिस की तरफ। अब देखो जैसे इस पॉइंट पर है तो इस पॉइंट पर ये ऊपर भी जा रहा है ना, और ये इस तरफ भी जा रहा है, तो यहाँ पे यू साइन थीटा यू कॉस थीटा दोनों वर्क करेंगे। अब इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर क्या हो गया, ये ऊपर तो जाएगा नहीं। जैसे अगर तुम्हारे बॉल फेंकी और बॉल ऊपर जाते जाते एक पॉइंट पर रुक गई, तब वो ऊपर तो जाएगी नहीं, अब वो आगे जाएगी ना, तो उसका क्या हो रहा है, आगे वाला मूवमेंट। तो यहाँ पे मैं क्या ले लिया, मैंने यहाँ पे यू कॉस थीटा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो यू साइन थीटा खत्म हो गया, यू कॉस थीटा रह गया, और फिर यहाँ से यहाँ पे मेरा वी स्टार्ट हो गया, ठीक है गाइज। इसमें हमें कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई भी दिक्कत हो तो आपको कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना, वेरी बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है हमें प्रोजेक्टाइल मोशन, हमें डायग्राम क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है हमें डायग्राम में। हमें कोई डायग्राम में दिक्कत हो तो हम पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए मैं इसमें क्या करूंगा, मैं डेरिवेशन निकाल लूंगा। मैं अलग अलग पॉइंट पे अपने क्या करूंगा, डेरिवेशन की वैल्यू निकालूंगा। मैं सबसे पहले डेरिवेशन कौन सी देखूंगा, मैं सबसे पहले देखूंगा कि जो मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, मेरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वैल्यूज हो रही है, मेरी जो वर्टिकल डायरेक्शन है, मेरी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी वैल्यूज हो रही है। मतलब कि मैं भैया मैक्सिमम डिस्टेंस, अगर मुझे एंगल पता लग गया और मुझे जिस वेलोसिटी के साथ मैं थ्रो कर रहा हूँ मुझे वो पता लग गया, मुझे एंगल पता लग गया, मुझे अपनी वेलोसिटी पता लग गई, और मुझे क्या पता लग गया, मुझे मेरे पास u है, मेरे पास v है, मेरे पास थीटा। आई थिंक इतना ही इनफ होगा। मेरे पास जो डिस्टेंस अगर वो ही पता लग गई तो मैं बता सकता हूँ कि जो मेरी मैक्सिमम डिस्टेंस है वो रीच करेगा कहाँ पे, हॉरिजॉन्टली। अगर एक बच्चे ने यहाँ से फेंकी और दूसरे बच्चे ने पकड़ी तो उनके बीच की वो जो बॉल एग्जैक्टली कहाँ जाके लैंड करेगी, क्या वो दूर जाएगी या फिर क्या वो कम जाएगी, और मेरा फोर्स कितना लगेगा। अगर मुझे उसको कैलकुलेट करना है तो मतलब मैं उसके लिए एक डेरिवेशन निकालूंगा। और मैं कौन सी डेरिवेशन निकालूंगा, मैं डेरिवेशन निकालूंगा कि जो मेरी वर्टिकली है, जो मेरी वर्टिकली वो कितना मूव कर रहा है, मैं उसकी डेरिवेशन निकालूंगा। जो मेरी एक्चुअली टाइमिंग है, अब देखो एक जगह से बॉल थ्रो की गई, दूसरी जगह ने पकड़ी, लेकिन कुछ जो टाइम लगा उनके बीच की, जो उसने एक्चुअल में टाइम ट्रेवल किया, जो टाइम ट्रेवल उसने एक्चुअल में किया, उसकी वैल्यू कितनी है, कि मेरा कितना सेकंड्स आ रहा है, कितने सेकंड वो रहेगी, कितने मिनट वो रहेगी, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो निकालूंगा। और मैं क्या निकालूंगा, और क्या कहते हैं, इसके जो मोशन है, मोमेंटम है, ठीक है। तो मैं सारी चीजें आज देखने वाला हूं, ठीक है। आई होप दिस वुड बी क्लियर टू यू। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। मैं जो डायग्राम है ना, उस डायग्राम को दिमाग में सेट करना है कि क्या हम डायग्राम को ना विजुअलाइज कर पा रहे हैं, हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं क्या कहते हैं, हमारी बॉल जा रही है तो कैसे थ्रो की गई है, फिर उसकी किस वेलोसिटी के साथ हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है। अगर वो ऊपर वाले कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या है, और हम एक्सेस की वैल्यू बात कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, कैसी चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर हम बात करें, अगर हम किसकी बात करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, तो उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है। देखो अभी हमने क्या डिस्कस किया था, अगर हम डायग्राम बनाए, यहां से एक गया, ठीक है, ये यू हो गया, और ये यू कॉस थीटा हो गया, है ना गाइस। ये क्या हो गया, यू साइन थीटा, ये इधर यू कॉस थीटा, ये एच हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया, ये वाई की तरफ हो गया, ये ओ एक्स की तरफ हो गया। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं मोशन अलोंग
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात देखो, अब देखो एक मोशन की बात आ गई, तो मोशन से हमें क्या चीज याद आई, मोशन से हमें सर एक चीज याद आ गई, क्या याद आई, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम बस ये देखना है कि हमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी फिट आएगी। देखो तो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, पहली कौन सी होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर और कैसे लिख सकते हैं, यू स्क्वायर को इधर ले आए तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखो यहाँ पे ना इन इक्वेशन ऑफ मोशन का थोड़ा सा कन्वर्जन होने वाला है, थोड़ी सी चेंज होने वाली है कि अगर ये कैसे वर्क करने वाली है, कैसे वर्क नहीं करने वाली है। मतलब देखिए मेरे पास v था, तो मेरे पास v की जगह मैं v sin थीटा v cos थीटा यूज कर लूंगा, u की जगह भी कर लूंगा, a की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, a की जगह मेरा g आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ना, क्योंकि देखो मेरी जो थ्रो आउट है, थ्रो आउट क्या कहते हैं, जो मेरी वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, जीरो है, इट इज न्यूट्रल, इट्स नॉट वर्किंग राइट। तो मेरी जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा जब मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा, जब मैं वर्टिकल की बात करूंगा तो मैं a की जगह में क्या आ जाएगा, g या फिर माइनस जी और माइनस जी कब लेंगे, जब ग्रेविटी की तरफ यानी अर्थ की तरफ होगा, माइनस जी कब लेंगे, जब ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी हम ऐसे जा रहे हैं, ग्रेविटी तो नीचे लग रही है ना और हम ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस जी, ठीक है। और यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 a की जगह g और s की जगह डिस्टेंस, अब यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा, जब ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो हाइट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लगाता हूं कौन सी अपनी इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और मेरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, क्या होती है गाइस मेरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, को बताएगा मुझे, मेरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, डिस्टेंस, यानी जो मेरा s होता है, यही तो डिस्कस किया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होती है, ठीक है। अगर मैं इसको इसके टर्म्स में डिस्कस करूंगा, अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ओ एक्स की तरफ, ओ वाई की तरफ, मैं वर्टिकल नहीं रहा हूं, तो वर्टिकल में तो हम हाइट लेते हैं, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, ओ एक्स की तरफ। तो ओ एक्स पर मैंने एक पॉइंट लिया था पी, जनरल पॉइंट एक्स वाई, तो मेरा हॉरिजॉन्टल पे मैंने डिस्टेंस कितनी ली थी, एक्स, तो उसको मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू यू टी, यू, अब देखो मेरा हॉरिजॉन्टल की तरफ यू कितना है, मैंने जस्ट अभी बताया था यू कॉस थीटा, ठीक है, इनटू टाइम, टाइम मैंने एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। और देखो हाफ प्लस हाफ ए, अब देखो मैं हॉरिजॉन्टल की तरफ क्या मैं मूव कर भी रहा हूं, क्या मैं हॉरिजॉन्टल की तरफ कुछ मूव कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं ना, एम आई राइट। देखिए मैं हॉरिजॉन्टल की तरफ कुछ मूव नहीं कर रहा हूं, मतलब हॉरिजॉन्टल की तरफ मेरे कुछ एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो मैं कुछ सोचना नहीं है, मैंने सिंपली एक्सेलरेशन की जगह वैल्यू कितना लगा दी, जीरो लगा दिया, क्योंकि मैं ग्रेविटी वाला फैक्ट बना नहीं रहा और मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वो फैक्ट नहीं करेगी, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जीरो हो गया, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, जीरो पूरा, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा टी, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। मैं तो मेरे पास क्या आ गया, x इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। तो अगर यहां से मैं टाइम की वैल्यू निकाल लूं, यहां से अगर मैं मोशन, अगर मैं यहाँ पे टाइम के टर्म्स में सब कुछ कन्वर्ट कर दूं, तो मेरी t की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, t इक्वल्स टू x अपॉन u कॉस थीटा, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का जो सबसे पहला फॉर्मूला, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो हमने कवर किया। हमने क्या किया, t इक्वल्स टू x अपॉन u cos theta, where use the initial velocity cos theta is termed when we are calculating the velocity towards the x axis, towards the horizontal direction. No velocity or nothing is
यू नो कंसीडर्ड इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन, हम वाई एक्सिस के टर्म्स में कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहे, वी आर कंसीडरिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अगर यहाँ पे देखो वर्टिकल डायरेक्शन होता तो एक्स क्या हो जाता, एच हो जाता, ए एच हो जाता, लेकिन हम ओ एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें हमने कौन सी डेरिवेशन लगाई है, इसमें हमने लगाई है सेकंड, हमने कौन सी लगाई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हमने क्या कहते हैं, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ये वाली वैल्यू निकाली है। क्लियर है, हमें कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें हमें। ठीक है गाइस, अब देखो हॉरिजॉन्टल निकाल लिया तो क्या हम वर्टिकल निकालेंगे, भैया हम वर्टिकल भी निकालेंगे। फिर से एक बार जल्दी जल्दी बना लेते हैं। बन गया सब कुछ, चलिए ठीक है गाइस। अब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में यार ये वर्क कैसे करता है। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में सेम चीज करें, अगर हम सारी चीजें सेम चीज वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करने वाले हैं तो क्या कुछ चेंजेस आएंगे। देखो हॉरिजॉन्टल में हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल में हमने वो इक्वेशन लगाई। देखो अगर हमने उससे हॉरिजॉन्टल का आ रहा है तो सेम इक्वेशन क्या लग जाएगी, सेकंड ऑफ इक्वेशन वर्टिकल के लिए भी लगानी है। आंखें बंद करके कुछ नहीं सोचना कि भैया हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएं, सेकंड इक्वेशन लगाएं, थर्ड इक्वेशन। देखो सेकंड इक्वेशन में मतलब सारी चीजें फिट बैठ गई ना, सारी चीजें फिट बैठ गई, यू भी बैठ गया, फिर वी भी बैठ गया, फिर टी भी बैठ गया, सारी चीजें फिट बैठ गई। तो फिर तो क्या, तो जो हमारी जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें भी क्या हो जाएगा, उसमें भी हमारा ये जो जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन निकालने वाले हैं, जो हम इक्वेशन निकालने हैं, वो भी सारी क्या हो जाएंगी, फिट बैठ जाएंगी। चलिए अब देखिए हमने क्या किया था, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिस्कस किया था ना, एम आई राइट, यही डिस्कस किया था हमने, है ना। चलो अब देखो से थोड़ा सा साइड में कर देते हैं ना। अब देखो अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो यहाँ पे मैंने पहले x लिया था हर जगह ना डिस्टेंस के लिए, तो x की जगह मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पे y रख दूंगा, y इक्वल्स टू यू टी। अब समझ गए होंगे हम क्या करने वाले हैं, u की जगह कौन सा रहेगा, ये तो वेक्टर है, तो मैं क्या लूंगा, वर्टिकल कंपोनेंट लूंगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, u साइन थीटा इंटू टी, टी एज इट इज लिख दो, क्या लिख दिया हमने, t एज इट इज लिख दिया, प्लस हाफ, हाफ ए। अब देखो एक्सेलरेशन क्या है, अब मैं ऊपर की बात कर रहा हूं, मेरी बॉल अब ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाते हो क्या होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा हूं, यानी ग्रेविटी वर्क कर रही है। ग्रेविटी अपना मतलब क्या कहते हैं, अगर मैं किसी चीज को हॉरिजॉन्टली तो शायद ग्रेविटी उतनी कांस्टेंट रहे तो वो वर्क ना करे, लेकिन मैं ऊपर जा रहा हूं तो ग्रेविटी अपना काम दिखाएगी कि भैया नीचे आओ, तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा हूं तो जी तो लगेगा, लेकिन ए की जगह जी कैसे लगेगा, माइनस जी, और यहां पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा गाइज, टी स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी, सॉरी माइनस ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इज दैट क्लियर, हमें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो एक चीज देखो, हमने अभी अभी क्या नोटिस किया था, हमने अभी ये नोटिस किया क्या, कि जो मेरे टाइम की वैल्यू है वो कितनी आई थी, x अपॉन यू कॉस थीटा, क्या है, t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। लगा दो यहां पे उठा के, इस इक्वेशन में लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, u साइन थीटा इंटू t कितना है मेरा, x अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इस एक मिनट हटा देगा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा ना, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी u से u कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा तो x टेन थीटा,
एक्स टेन थीटा। अब देखो माइनस हाफ, देखो स्क्वायर है ना, तो हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम थोड़ा सा और जनरल फॉर्मूला में देखें, और जनरल फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा मेरा जनरल फॉर्मूला, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, है ना, माइनस हाफ हाफ ऑफ सी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा into g. This is the final formula for what, for the vertical direction, for the motion along vertical direction. अगर vertical direction बोल दिया तो उसके साइड में अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मेरा मोशन क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ना मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें, वहां पे u cos थीटा की जगह sin थीटा आ गया, t की वैल्यू पहले निकाल दी थी ताकि हम सेकंड में क्या कर सकें, यूज कर सकें, ताकि हम सेकंड में यूज कर सकें। अब देखो यहाँ पे जो जी वाला पोर्शन है, बस उसमें ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, एक मिनट ये वाला पेन चेंज करते हैं, एक मिनट, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन नॉन जीरो है। पहले कैसा था, ये जीरो पोर्शन था, पहले पोर्शन कैसा हो गया था, जीरो पोर्शन हो गया था, लेकिन अभी पोर्शन कैसा है, ये जीरो नहीं है। ठीक है, हमें इस चीज का क्या रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान। ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। एक बार देख लीजिए इस डायरेक्शन को, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या निकाल लिया, अब देखो हमने क्या कहते हैं मोशन निकाल लिया, हमने मोशन हॉरिजॉन्टल देख लिया कि हॉरिजॉन्टल में चीजें कैसे वर्क करती हैं, वर्टिकल देख लिया कि वर्टिकल में चीजें कैसे वर्क करती हैं। जी को कंसीडर करना होता है, जी को कंसीडर नहीं करना होता, यू को कंसीडर करना होता है, यू को कंसीडर नहीं करना होता, यू कॉस थीटा लेना है, यू साइन थीटा लेना है, और जो मेरी मोशन हो गया की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कैसी होगी। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि मतलब अभी क्या कहते हैं, जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी तो जो टाइम है, टाइम की तो कुछ वैल्यू होती है ना। जब हमने क्या कहते हैं एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया तो वो कुछ टाइम लेगा ना वहां तक, तो उस टाइम को जब वो हवा में रहे, जब वो क्या कहते हैं जो वैल्यू है, जब मेरी जो मेरी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम यू नो टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू फॉलो थ्रू द ट्रेजेक्ट्री, कि वो ट्रेजेक्ट्री में कितने टाइम में रह रहा है, उस टाइम को मैं क्या बोल दूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी मेरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कितने टाइम फ्लाइट में रहा, वो कितने टाइम हवा में रहा, वही क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा गाइस, टाइम ऑफ फ्लाइट। इतनी चीज क्लियर है, हमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखो सबसे पहले देखते हैं टाइम ऑफ एसेंट। देखो एक बार थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, हमें ये चीजें क्लियर होंगी। हमने यहां से थ्रो किया, ये क्या हो गया, u cos थीटा, है ना, ये u साइन थीटा, ये u cos थीटा, ये a, ये b, ये o, y, x और ये h। अब देखिए मैंने क्या बात की थी, मैंने बात करी थी कि एक पॉइंट से जब ऊपर एक जाते जाते मैक्सिमम पॉइंट आ जाए, तो वो जो टाइम लिया कि उसने भैया अब तो वो ऊपर जा रहा है, एसेंड मतलब क्या कहते हैं इंक्रीज होना, एक तरीके जैसे बोलते हैं ना इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर, तो एक तरीके से इंक्रीज, जो असेंडिंग से वर्ड आ रहा है एसेंड। ठीक है, तो जो मेरा जितना टाइम ले रहा है वो यहां तक पहुंचने में। अब देखो एक ऑब्वियस सी बात है, एक चीज हमेशा ध्यान रखने की, जो डिस्टेंस होगी वो क्या होने वाली है, हमेशा इक्वल होने वाली है, कि जितना टाइम मेरा यहां से यहां तक पहुंचने में लगने वाला है उतना ही टाइम मेरा यहां से यहां तक पहुंचने में लगने वाला है। यानी एक चीज और सीखी कि जो मेरा टाइम ऑफ ascent is going to equal of time of descent। ठीक है, अब हमने इन दोनों टाइम ऑफ डिसेंट टाइम ऑफ डिसेंट को मान लिया इक्वल टू एक टर्म t, हमने स्मॉल t के बराबर मान लिया, तो जो मेरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, ठीक है, जो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है मान लिया मैंने t, कैपिटल T, तो क्या हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा मेरे पास गाइस 2t। क्लियर है, या फिर टाइम ऑफ एसेंट या फिर टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल T अपॉन 2। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स?
सो ओके गाइस, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं. सो बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट इज कि टाइम टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू बी फॉलोड थ्रू द ट्रैजेक्टरी, कि मेरा कितना टाइम ले रहा है कि भैया एग्जाम्पल कि मैंने बॉल हवा में फेंकी तो उसने क्या कहते हैं एक वेलोसिटी के साथ पकड़ी, फिर एक पॉइंट पे गया, ऐसा तो नहीं हवा में आसमान में चली जाएगी, वो एक पॉइंट पे रुक गया, और उस पॉइंट पे रुकने के बाद वो वापस आ रहा है. तो जिस पॉइंट तक शुरू से उस पॉइंट तक की वैल्यू में जो टाइम लिया वो क्या हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट, और जिस पॉइंट से जब तक नीचे है वो क्या हो जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट, और जो मेरा टोटल टाइम है वो क्या हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट. और अगर हम कंसीडर करते हैं कि टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, यानी टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, तो जो मेरा टोटल टाइम है वो क्या हो जाएगा इन दोनों का सम ही तो होगा, है ना. तो वो मान लिया मैंने कैपिटल टी, तो कैपिटल टी क्या हो जाएगा स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी, तो कैपिटल टी इक्वल्स टू 2t. या फिर अगर मैं टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट के टर्म्स निकालूं तो क्या हो जाएगा टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो ये क्या होगी मेरी एक बेसिक सी चीज हो गई, क्या होगी मेरी एक बेसिक सी चीज हो गई. ठीक है, अब देखिए, ठीक है, चलिए मिनट इसे थोड़ा सा रफ कर देते हैं. ठीक है, देखिए गाइस, अब हम क्या कहते हैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. देखिए सिंपली, अब देखो हमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है. हम सिंपली जो हमने तीन इक्वेशन पढ़ी थी, पहली कौन सी थी, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो उसमें जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन हमारी कौन सी होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसके थ्रू हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसकी एक्चुअल वैल्यू आने वाली है. ठीक है, देखो तो हमने साइड में लिख लिया v इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब देखिए जो मेरी वेलोसिटी है, मेरी यहाँ पे वेलोसिटी जब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट दे रहा हूँ, जब मैं टोटल टाइम देख रहा हूँ कि मेरी जो फ्लाइट है उसका एक्चुअल मेरा टाइम कितना है, तो देखिए मेरे पास कुछ वेलोसिटी है, क्या मेरे पास कुछ वेलोसिटी है. अब देखो जो मेरा स्मॉल टाइम है ना, ये मैं टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट की बात कर रहा हूँ, मैं टोटल टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ. अब मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो मैं तो इस तरफ लूंगा या मैं इस तरफ लूंगा. ठीक है, अब टाइम ऑफ एसेंट ले लेते हैं. ठीक है, अगर हम टाइम ऑफ एसेंट लेंगे तो इस पॉइंट पर जब वो ऊपर जा रहा है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो क्या मेरे पास कुछ फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी मेरी जीरो हो गई ना. अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगा तो क्या वो ऊपर जा रही है, वो ऊपर जा ही नहीं रही, वो ऊपर जा ही नहीं रही, तो मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी फाइनल जीरो. तो मैं v की जगह क्या लिख दूंगा जीरो, क्योंकि मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी वो इनिशियल वेलोसिटी ही तो उससे आगे ले जा रही है ना. जो मेरे पास v है वो v की वैल्यू मेरी जीरो हो जाएगी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो, सो द इनिशियल वेलोसिटी इज टेकिंग द ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड. सो ये मेरा जीरो हो गया, और मेरे पास u कितना हो गया यहाँ पे, u हो गया मेरे पास u साइन थीटा, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऊपर जा रही है. ठीक है, प्लस देखिए, और मेरे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगा माइनस c. ठीक है, और t, अब देखो t मेरा क्या होगा यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने क्या डिसाइड किया था, मेरे पास क्या आया था यहाँ पे t इक्वल्स टू 2t, तो स्मॉल t क्या हो जाएगा कैपिटल T अपॉन 2. तो मेरे पे t क्या हो जाएगा कैपिटल T अपॉन 2, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा u साइन थीटा इधर छोड़ दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस जी टी अपॉन 2. तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास गाइस, सी माइनस साइन है तो इधर आ गई प्लस, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2u साइन थीटा अपॉन जी. इज दैट क्लियर. यही होता है मेरा फाइनल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला. मेरा क्या होता है फाइनल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला. और देखिए मेरे पास t की वैल्यू क्या होती है कैपिटल T अपॉन 2, तो अगर मुझे यहाँ पे कैपिटल स्मॉल t की वैल्यू देखनी है तो यहाँ पे अपॉन 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी, u साइन थीटा अपॉन. ठीक है, तो मैं कैपिटल T क्या हो गया 2u साइन थीटा अपॉन जी, और स्मॉल t क्या होगा u साइन थीटा अपॉन जी. ठीक है, क्लियर है, इसमें हमें कोई दिक्कत तो नहीं है. या हमारी तीसरी डेरिवेशन क्लियर है. पहले हमने क्या देखी मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, और थर्ड जो टाइम ऑफ फ्लाइट है कि भैया जो मेरा टोटल टाइम लग रहा है, जो मेरा पूरी फ्लाइट में क्या कहते हैं फ्लाइट इन द सेंस कि जब तक वो लैंड नहीं हो, जब तक वो अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, जब तक वो एयर में है, जो मेरा टाइम लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी 2u साइन थीटा अपॉन जी. और अगर एक तरफ की देखें टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट की, तो u साइन थीटा अपॉन जी. इज दैट क्लियर, हमें क्लियर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. ठीक है, ओके गाइज, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे.
देखिए अब एक चीज और डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने क्या कहते हैं डिस्कस किया था, जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन था उसमें जो हमारी मैक्सिमम हाइट होगी, जैसे अगर क्या कहते हैं बॉडी को इस तरफ थ्रो किया गया तो वो कौन सी हाइट पे पहुंच रही है। अगर हो सकता है क्या कहते हैं उसको कम एंगल पर थ्रो किया गया हो, थीटा उसका स्मॉलर हो, यानी यहाँ पे थीटा लेस देन 45 डिग्री हो, थीटा लेस देन 45 डिग्री है तो उसने हाइट कम कवर करी, मान लिए 10 मीटर सी कवर करी है ना। और अगर यहाँ पे उसने अगर थीटा, यहाँ पे जो थीटा है ये थीटा 1 ले लेते हैं, ये अगर यहाँ पे थीटा 2 है, यहाँ पे जो थीटा 2 है मेरा, वो क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन 45 डिग्री है, वो क्या हो गया ग्रेटर देन 45 डिग्री हो गया। ग्रेटर देन 45 डिग्री होने की वजह से ये 10 मीटर से क्या हो गया 20 मीटर। तो जो उसकी वैल्यू होगी कि जो मेरी वैल्यू है उसकी वो क्या होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हम क्या करेंगे वो चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने सबसे पहली डेरिवेशन कौन सी करी, हमने सबसे पहली डेरिवेशन क्या कहते हैं किससे स्टार्ट करी थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। फिर क्या कहते हैं जब हमने वर्टिकल निकाला वो भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। फिर जब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला वो कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब जब हम फिर से मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फिर से मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, तो वो भी कैसे निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आपका ज्यादातर काम होने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास क्या होती है, फिर से लिख लेते हैं एक बार फिर से, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब मैंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, क्या बताई थी कि जो मेरी डिस्टेंस है, जब मैं x एक्सिस की बात करूंगा तो मेरा x लूंगा, उसे मैं क्या लूंगा x लूंगा, लेकिन जब मैं उसे y एक्सिस की बात करूंगा तो मैं उसे h लूंगा, क्या लूंगा h लूंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगी h हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और u, अब देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या ले रहा हूँ मैक्सिमम हाइट। हाइट क्या होती है, वर्टिकल होती है ना, वर्टिकल होती है। तो मैं u की जगह क्या लिख दूंगा यहाँ पे, u साइन थीटा, मैं कॉस थीटा वाला टर्म नहीं लूंगा, ठीक है। और टी की जगह एज इट इज छोड़ देते हैं, प्लस हाफ, ठीक है। अब देखो जो मेरा मैक्सिमम हाइट है उस पर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन में जी तो डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है, जी डिनोट कर रहा है ना। तो ठीक है, तो जी ले लेते हैं। और जी कैसा लेंगे, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी है, हम ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस जी। और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा u साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं हम, हमारे पास हमने t क्या कैलकुलेट किया था अभी, हमने t कैलकुलेट किया था u साइन थीटा अपॉन जी, यही तो कॉल कैलकुलेट किया था ना। तो t हो जाएगा हमारे पास u साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी u साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अपॉन जी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा, तो जी से क्या हो गया, जी कैंसिल, जी से जी क्या हो गया हमारा थोड़ा सा कैंसिल, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो अब बस इसे सॉल्व कर देते हैं। मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया मेरा, अच्छा स्क्वायर है ना तो यू स्क्वायर भी आ गया, ठीक है, सब कुछ ठीक जा रहा है। चलिए तो यू क्या हो गया मेरे पास, यू स्क्वायर, साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो गया, जी हो गया, माइनस हाफ ले लिया, हाफ अलग ले लिया, यहाँ पे क्या होगा यू स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दिया, अपॉन क्या ले लिया जी आ गया, क्योंकि एक जी से तो एक जी कट गया। अब देखो ध्यान देखना, ये क्वांटिटी है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, तो यानी एक क्वांटिटी में से उसका हाफ माइनस कर दो तो कितनी बची, हाफ। तो हम तो यानी अगर मैं ये कॉमन ले लूं, अगर मैं ये कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे हाफ बचा। तो मेरा जो फाइनल फॉर्मूला है वो एच की वैल्यू क्या है मेरे पास, हाफ ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या फिर नीचे लिख देते हैं एक साथ अपॉन 2g। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ माय मैक्सिमम हाइट। बहुत ध्यान रखना, क्या कहते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं, आई नो थोड़े से डिफिकल्ट है, लेकिन एग्जाम में ना क्या कहते हैं आपसे कभी ऐसा नहीं पूछेगा कि आपको डायरेक्टली कि भैया क्या कहते हैं इस फॉर्मूले पे सॉल्व करो। आपके पास ये भी ऑप्शन है, बस आपको ध्यान रखना है क्या कहते हैं मैं कौन सी इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, मैं कौन सी इक्वेशन किस इक्वेशन का मैं यूज करके मैं किस फॉर्मूले पहुंच रहा हूँ। अगर आप वो चीज कर पा रहे हैं, अगर आप वो चीज कर पा रहे हैं तो एवरीथिंग इज ऑल राइट। आपको फॉर्मूलेज उतने याद रखने की, मतलब एक बार एक होता है ना क्या कहते हैं जनरल रिमेंबरेशन, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी ये मेरा क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट भी मिल गई। तो मुझे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, टाइम हो गया और मैक्सिमम हाइट हो गई, ठीक है। आई नो थोड़े से मतलब डेरिवेशन से काफी सारी हैं, बट क्या कहते हैं ये मेरे पास 4 डेरिवेशन हैं। अब बस आखिरी डेरिवेशन की ओर बात करते हैं।
इसके बाद क्या कहते हैं, बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में 5 डेरिवेशंस होती हैं और आपको पांचों डेरिवेशन ना आपको बस बहुत ध्यान से समझनी है। इसलिए लेक्चर में मैंने सोचा था क्या कहते हैं 5 डेरिवेशन में एक साथ कर दूं, क्योंकि सी ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे हमने क्या कहते हैं सेकंड वाली में टी का यूज किया, अगर मैं फर्स्ट वाली नहीं करूंगा तो मैं सेकंड वाली पर कैसे पहुंचूंगा, मैं नहीं पहुंच सकता ना, मैं नहीं पहुंच सकता, इसलिए मुझे फर्स्ट वाली की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या कहते हैं सारी क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हम देखते हैं क्या हॉरिजॉन्टल रेंज। अभी हमने क्या डिस्कस किया, देखो अभी हमने मैक्सिमम हाइट देख ली गाइस, और हमने क्या देख लिया, और हमने क्या कहते हैं मोशन देख लिया। अब हम ये जो x है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये भैया इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, ये कितना डिफर करने वाला है, इसकी वैल्यू कितनी वाली है, कितना डिफर करता है, ये कितना चेंज होने वाला है, ठीक है वो थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, अब देखो मान लिया हमने हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, तो आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हमने मान लिया देखो ये मेरी रेंज है ना कि मैं हॉरिजॉन्टली कितना ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने इसे एक जनरल टर्म दे दिया आर, ठीक है। अब देखो अब आप सोच रहे हो कि सारे इसमें हमने क्या कहते हैं फर्स्ट सेकंड में सेकंड इक्वेशन लगाई, फिर थर्ड में फर्स्ट लगा दी, फिर फोर्थ में फिर से सेकंड लगा दी। अब इसमें क्या लगाएंगे, इसमें कोई भी इक्वेशन नहीं लगानी, क्या करनी है इसमें कोई भी इक्वेशन नहीं लगानी। हमें क्या करना है, इसमें बस सिंपल फॉर्मूला लगा देना है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है मेरे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और मुझे क्या निकालना है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। बस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो मेरा डिस्टेंस मैंने कितना रखा है, मान लो आर ले रखा है, ठीक है। और मेरा स्पीड है, अब देखो मेरी स्पीड कितनी है, मेरी यू थी, स्पीड मेरी यू थी ना। अब देखो यू वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल, अरे नाम में ही हॉरिजॉन्टल है तो क्या ले लूंगा मैं, यू कॉस थीटा। और टी, कैपिटल टी की वैल्यू, मेरी वैल्यू कितनी आई थी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब देखिए अब मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करता हूं तो मेरा क्या आएगा, देखिए u स्क्वायर मैंने अलग ले लिया। अब देखो यहां पे क्या बनना है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो क्या मैं इसे साइन 2 थीटा लिख सकता हूं, यस मैं इसे क्या लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा लिख सकता हूं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ माय हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या हो जाएगा गाइज, दिस इज द वैल्यू ऑफ माय हॉरिजॉन्टल रेंज की जो मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कैसे वैल्यू करेगी, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन जी। मैं, और वो कैसे आया, क्योंकि मैंने 2 साइन थीटा और कॉस थीटा को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो मेरी जो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर 2 साइन 2 थीटा अपॉन जी। और क्या कहते हैं इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैंने बेसिक से स्टार्ट किया। मैंने बेसिक से कैसे स्टार्ट किया, जो मेरा बेसिक फॉर्मूला मैंने उसका यूज किया, लगा दिया ये आ गई मेरे पास रेंज, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि सर ये भी लास्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ना इसका एक स्पेशल केस होता है, बस वो एक स्पेशल केस और समझ लेते हैं। क्या कर समझ लेते हैं, एक इसका स्पेशल केस समझ लेते हैं। देखो हमारे पास क्या आया, आर हमारे पास ये आया, ठीक है। अब देखो मेरे पास आर की ये वैल्यू आई, अब मुझसे पूछ रहा है कि व्हेन विल हॉरिजॉन्टल रेंज बी मैक्सिमम, कि मैं किस एंगल पर थ्रो करूं, या मैं ऐसा क्या करूं कि जब मैं बॉल को फेंकूं, जब मैं बॉल को ऐसे फेंकूं तो वो सबसे दूर जाके गिरे। वो कैसे गिरे, सबसे दूर जाके गिरे। यानी क्या कहते हैं, मुझे अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी देखनी है कि मैं कितना बॉल को दूर थ्रो कर सकता हूं। तो तब मैं क्या करूंगा गाइस, देखिए अब मुझे पता है साइन, देखिए साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है उसके हिसाब से चलते हैं। देखो u की जो वैल्यू है वो रहने वाली है, g कांस्टेंट रहने वाला है। साइन की बात करते हैं, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अच्छा साइन की जनरल वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 1 पे, 1 पे होती है ना। और यहाँ पे और 1 किसके बराबर होता है, साइन 90 डिग्री, राइट।
तो अगर मैं इस साइन और साइन को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री, जिसका मतलब होगा मेरे पास थीटा कितना आ जाएगा 45. इट मींस व्हाट द वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम, और इट विल बी एन हॉरिजॉन्टल, इट विल बी अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. कैसे हो जाएगी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर मैक्स. ठीक है, तो मेरे पास आर क्या था यहाँ पे, आर है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. ठीक है, तो देखिए बस आर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा साइन 45 डिग्री तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 45 डिग्री. तो यहाँ से जो मेरा आर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री अपॉन अपॉन जी. और साइन 90 डिग्री हमें क्या होता है गाइज 1. तो आर ये क्या होगा आर मैक्स होगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं आर मैक्सिमम निकाल रहे हैं ना, तो आर मैक्स क्या हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी. एंड दिस इज द लास्ट डेरिवेशन. क्लियर है स्टूडेंट्स. आर मैक्स क्या होता है मेरे पास यू स्क्वायर अपॉन जी. सी जब आर के फॉर्मूले में नॉर्मल फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला. अगर मुझसे पूछा कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट दिस एंगल विद द वेलोसिटी ऑफ दिस एंगल, और जी अगर नहीं मेंशन किया तो हमें क्या लगाना है 9.8. अगर तब तक 10 मेंशन नहीं किया हमेशा ध्यान रखना जी कभी भी 9.8 नहीं लगाना है. ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी इसकी. और अगर मैं यहाँ पे थीटा को डिफाइन कर दूंगा कि भैया मुझे पता है मुझे जो मेरा आर होने वाला मैक्सिमम रेंज क्या होगी, तो वहां पे अगर तुमसे पूछ लिया कि व्हाट विल द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज व्हेन द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज दिस, तो तुम्हें थीटा वाला फैक्टर सोचना ही नहीं है, बस जी लगा दो, जब तक जी की बनना हो इस फॉर्मूले में लगा दो और क्या हो जाएगा हमारा डन हो जाएगा. ठीक है गाइज, इज दैट क्लियर. तो आज बेसिकली हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखा था, फिर वर्टिकल, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर मैक्सिमम हाइट और फिर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज. तो इसी पे क्या कहते हैं हमारे लेक्चर एंड करते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज. और आपको एक छोटा सा नोटिस देना चाहता हूँ कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो थोड़ी सी अपग्रेड हो गई हैं. सो आपकी जो पुरानी एनसीईआरटी जैसे हम क्या करते हैं हम किसी भैया वगैरह से ले लेते हैं, किसी दीदी से ले लेते हैं, सो वैसा मत करिएगा. आपका सिलेबस शायद थोड़ा सा छोटा हो गया है, सो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा और अपनी जो बुक्स हैं उनको अपग्रेड कर लीजिएगा ताकि क्या कहते हैं आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए. और बने रहिए हमारे चैनल के साथ. और क्या कहते हैं थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू गाइज.